सो चलिए आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, उसके बाद आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? द जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दैट इम्प्लाइज दैट dq is equals to du plus dw, that is means the energy dq is supplied to the system goes in partially to increase the internal energy of the system, that is du, and the rest of the work dw. Then equation is known as the first law of thermodynamics. अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आप ऐसे समझ सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, means the law of conservation of energy। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं बट क्या है हमारा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके बेटा, तो यहाँ भी कुछ ऐसा होने वाला है। मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपये दिए, आपने क्या किया? 60 रुपये की चीज़ लाई, घर से आपको 100 रुपये दिए, आपने 60 रुपये की चीज़ लाई, आपके पास 40 रुपये बच गए, तो क्या आप 40 रुपये घर वापस देंगे? नहीं, वो अपने पॉकेट में डाल लेंगे। तो वैसा ही यहाँ कुछ होने वाला है। मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है, गैस भरी हुई है। ओके बेटा, गैस भर रखी है सिस्टम में। तो अगर मैं इस गैस को Q अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करता हूँ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी DQ अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करता हूँ, तो ये जो एनर्जी होगी आपकी DQ, ये किस में कंज्यूम हो जाएगी? आपकी इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन आपका जो होगा आपका DW। ओके बेटा, आपकी एनर्जी किसमें, आपकी जो हीट है वो किसमें कंज्यूम होगी, किसमें इक्वल डिवाइड हो गई? आपकी इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। आप जानते हो बेटा जो आपका DU आपकी इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये याद रखना, आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होता है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो आपको ये पता चल गया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम गोज पार्शली टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी DU। आधी एनर्जी किसमें, आधी हीट किसमें कंज्यूम होगी? इंक्रीज करने में इंटरनल एनर्जी प्लस आधा किसका जो रेस्ट बचे वो किसमें होगा? आपका वर्क डन, आपका वर्क करने में। ओके बेटा, तो दिस इज नोन एज द लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके बेटा, नाउ कुछ साइन कन्वेंशन हम पढ़ेंगे बेटा, कुछ साइन कन्वेंशन देखेंगे कि साइन कन्वेंशन में क्या क्या, हम कौन सा साइन, जब वर्क डन होगा बाय गैस एंड वर्क डन ऑन गैस क्या होगा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए फिर से देखते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ और कुछ नहीं बट क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके बेटा, तो आप सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? जो आपके हीट थी और जो आपका वर्क डन था, हीट एंड योर वर्क डन आर बोथ आर पाथ फंक्शन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। योर इंटरनल इन योर हीट एंड योर वर्क डन इज नथिंग बट पाथ फंक्शंस। ये क्या है आपके? ये डिपेंड करते हैं किस पे? पाथ, किस प्रोसेस से जा रहा है आपका फंक्शन, किस प्रोसेस से हो रहा है आपका वर्क डन, ये उस पाथ पे डिपेंड करेंगे। क्यों? क्या? आपकी हीट और आपका वर्क डन एंड आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है? पॉइंट फंक्शन।
योर इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट पॉइंट फंक्शन। और ये पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं, ये क्या है, पॉइंट फंक्शन इज नथिंग बट प्रॉपर्टी, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। ओके बेटा। नाउ थर्ड पॉइंट, all the above quantities कौन कौन सी क्वांटिटीज, आपकी हीट, आपकी इंटरनल एनर्जी और आपका वर्क डन, योर डेल क्यू, डेल यू एंड डेल डब्ल्यू आर expressed in joules, JOULES, joules और कैलोरी। आपकी ये जो तीनों क्वांटिटीज है, आपकी हीट, आपका वर्क डन और आपका इंटरनल एनर्जी, इन तीनों को हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसमें, जूल्स में और या फिर कैलोरी में। ओके बेटा। ना फोर्थ पॉइंट, यहाँ ऑल की जगह लिख लो, हीट एंड योर वर्क आर बाउंड्री फिनोमिना। मैंने आप लोगों को बताया था पिछले लेक्चर में, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी हीट है, जब तक ये ट्रांसफ़र नहीं होगी, जब तक ये किसी बाउंड्री को पास नहीं करेगी, ये आपको नहीं दिखेगी। इसीलिए मैंने कहा जो आपकी हीट है और जो आपका वर्क डन है, ये क्या है, ये बाउंड्री फिनोमिना है। ओके बेटा। तो ये थी कुछ सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द साइन कन्वेंशन। हम कुछ साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे जो हमें अडॉप्ट करने होंगे रिगार्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट साइन कन्वेंशन मैंने आपको बताया था, साइन कन्वेंशंस। बेटा मैंने आपको बताया था कि जब वर्क डन, मान लीजिए हमारे पास ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, इस पे गैस भरी हुई है। जब पिस्टन, जब वर्क के ऊपर काम होगा तो वर्क डन बाय गैस, वर्क डन ऑन गैस इज नेगेटिव, मींस जब कंप्रेशन होगी जब आपकी कंप्रेशन होगी तब कौन सा साइन लेंगे आप, नेगेटिव। और जब एक्सपेंशन ऑफ गैस होगी, एक्सपेंशन ऑफ गैस is taken as positive, means work done by gas, this is work done on gas, this is work done on gas and this is work done by gas. Okay beta। तो these are the sign conventions you have to adopt it in। अब मान लीजिए मैंने आपको एक और चीज़ बताई कि जब आप किसी चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि आप उसकी क्या इंक्रीज कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी। मीन वो कैसे, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी इंटरनल एनर्जी रहेगी, इंटरनल एनर्जी U इज अ फंक्शन ऑफ नथिंग बट टेम्परेचर। ओके बेटा। तो ये आप याद रखें, जब जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो एंड इंटरनल एनर्जी जब बढ़ेगी तो क्या लेंगे उसको, पॉजिटिव। ओके बेटा। तो ये कुछ साइन कन्वेंशंस थे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम प्रोसेसेस। Let us discuss the first process when the volume is constant। जब क्या करेंगे हम, वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे। तो बेटा देखो आपके पास एक थर्मोडायनेमिक, एक पिस्टन टाइप अरेंजमेंट है
हमने एक पिस्टन लगा दिया है, पिस्टन टाइप अरेंजमेंट है, इसके अंदर एक गैस फिल कर रखी है। अब ये जो आपका पिस्टन है, अगर मैं इसको स्टॉपर से स्टॉप कर दूं, स्टॉपर से स्टॉप कर दूं, तो ये क्या बन गया, ये रिजिड बन गया। अब ना तो ये हिल सकता है, ना ऊपर जा सकता है, ना नीचे आ सकता है, तो ये क्या बन गया, रिजिड बन गया। अब मैं इस गैस को Q अमाउंट ऑफ हीट अगर सप्लाई करता हूँ, dQ अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, टू द सिलेंडर, तो क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों मूव करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो गेन करेंगे काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी गेन करने से क्या होगा, उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ने से ये पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन हमने क्या, हमने स्टॉपर लगा रखे, और इन स्टॉपर की वजह से जो आपका पिस्टन होगा वो मूव नहीं कर पाएगा। तो तब क्या होगा, नाउ योर इक्वेशन बिकम्स dQ इज इक्वल्स टू du प्लस डेल डब्ल्यू। ओके बेटा, तो आप जानते हो dw, डेल डब्ल्यू किसके बराबर हो, हमने निकाला था, डेल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम PdV। ओके बेटा, अब वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, तो डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम इज जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा, जीरो, तो ये वर्क कितना हो गया आपका, जीरो। तो योर हीट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। ओके बेटा, तो जब आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे तो जो आपकी चेंज इन हीट होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके बेटा, तो ये क्या था, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नाउ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। जब हम प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे बेटा तब क्या होगा, जब हम प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे, मान लीजिए हमने dQ अमाउंट ऑफ हीट को सप्लाई किया, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। जब मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे इस पिस्टन पे प्रेशर बढ़ेगा, इस पिस्टन को ऊपर धकेलने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो आपकी इक्वेशन क्या रहेगी फिर, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी dQ इज इक्वल्स टू du प्लस P डेल इंटू V। ओके बेटा, ये आपका कब रहेगा, जब आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ओके बेटा, नाउ व्हेन योर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, जब आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब बेटा आप जानते हैं आपकी इक्वेशन क्या थी, dQ इक्वल्स टू डेल U प्लस डेल W। आप जानते हैं आपकी इंटरनल एनर्जी क्या है, नथिंग बट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो हमने टेम्परेचर क्या कर दिया, अब आप बोलेंगे कि टेम्परेचर को कैसे कांस्टेंट रखेंगे। अब मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपये दिए, आपने मेरे को 100 रुपये दिए, मैंने वो 100 रुपये किसी और को दे दिए, तो मेरे पास क्या रहा, कुछ भी नहीं, पहले भी कुछ भी नहीं था। तो हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे जिससे कि क्या हो, जो टोटल हीट अप्लाई करेंगे हम वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वर्क में। तो ऐसा कब होगा, आपका डेल यू क्या रहा, कांस्टेंट। ओके, आपका इंटरनल एनर्जी क्या है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ओके बेटा, तो आपका ये जो इक्वेशन है ये किसके बराबर आ जाएगी, डेल डब्ल्यू में। ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो। ओके बेटा, तो ये सब था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। इसके बारे में हमने जाना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लाइक एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फॉर्म्ड इनटू अनदर एनर्जी। वैसे ही dQ जितनी अमाउंट ऑफ हीट हमने सप्लाई की वो हमारी किस में कंज्यूम होगी, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ओके बेटा, सो थैंक यू।